हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 93-94 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। कहते हैं कि बुरा वक्त कभी वक्त देखकर नहीं आता है। स्टॉप। विपरीत हालात के सामने एक व्यक्ति हार जाता है, दूसरा हिम्मत और साहस के साथ मुकाबला करता है। स्टॉप। सामना करने के लिए आत्मसंयम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है, उसे आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है। स्टॉप। जीवन में हर मोड़ पर बदलती परिस्थितियों में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। स्टॉप। जीवन संघर्ष का नाम है और इसके हर कदम पर व्यक्ति को तरह तरह के अच्छे बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉप। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, जब आर्थिक स्थिति खराब होने से, असाध्य बीमारी होने से, व्यापार में घाटा होने से, बेरोजगार होने के कारण कठिन परिस्थितियां उसके सामने मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है। स्टॉप। ऐसी स्थिति में कई व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाते हैं और कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। स्टॉप। यह चीज परिवार के लिए घातक बन जाती है। स्टॉप। लेकिन ऐसे भी कई लोग होते हैं, जो इस तरह के बुरे वक्त में गजब की हिम्मत और साहस दिखाते रहते हैं। स्टॉप। वे हार नहीं मानते और इन परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। स्टॉप। परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। स्टॉप। वह बड़े शहर के रहने वाले हैं और परिवार भी समृद्ध है। स्टॉप। पिता बड़े व्यापारी होते हैं, जिनका नाम पूरे शहर में मशहूर होता है, अचानक परिवार का मुखिया परिवार को छोड़कर चला जाता है। स्टॉप। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। स्टॉप। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मोहताज होना पड़ता है। स्टॉप। बड़े शहर का महलनुमा घर छोड़कर छोटे शहर के छोटे घर में आना पड़ता है। स्टॉप। वह परेशानियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारता है। स्टॉप। ठीक उसी तरह जिस तरह दूरदर्शन द्वारा मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में कलाकार लड़ते हैं, बुरे हालात से लड़ते हैं। इन अच्छी बातों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। स्टॉप। पैरा। जिंदगी में खुश रहने का बहुत महत्व है। स्टॉप। हमारी जिंदगी में जुड़ा हर फैसला आपका अपना होना चाहिए। स्टॉप। आपकी जिंदगी के बारे में दूसरे लोग निर्णय लेंगे तो आप कभी जिंदगी को खुश होकर नहीं जी पाएंगे। स्टॉप। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुश रहना बेहद जरूरी है। स्टॉप। वह चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, मजदूर आदमी हो, कामकाजी महिला हो, गृहिणी हो, घरेलू नौकर या नौकरानी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि खुद की छोटी मोटी सफलता और बेहतरी के लिए लक्ष्य बनाकर, लक्ष्य को पाने का प्रयास करें। स्टॉप। अपनी छोटी छोटी कामयाबी से आपको बेहद खुशी मिलेगी। स्टॉप। अगर जिंदगी में कभी असफलता का सामना करना पड़े तो हमें हिम्मत हारने के बजाय उससे संघर्ष कर दुगुने उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्टॉप। मैं आशा करती हूं कि सफलता आपके कदम चूमेंगी। स्टॉप। पैरा। आदरणीय महोदय, भूमि सुधार से संबंधित अब तक के अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ऐसी पहल करने जा रही है। स्टॉप। सरकार की इस पहल से भूमि सुधार कार्य टकराव के स्थान पर सुलह से संपन्न हो सकेंगे। स्टॉप।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कार्यशाला के माध्यम से गुण दोष के आधार पर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। स्टॉप। इस प्रकार से बटाईदारी रैयतदारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। स्टॉप। इसी पहल के शुभारंभ के रूप में 8 या 9 जुलाई को राजधानी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। स्टॉप। जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कृषि पंडित भाग ले रहे हैं, भू सुधार विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ केंद्रीय अधिकारी भी भाग लेंगे। स्टॉप। हमारा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की कुछ क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगतिशील भूमि संबंधी कानून प्रचलित हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, परंतु वही ऐसा राज्य है जहां प्रमुख कृषि फसलों की उत्पादकता औसत से भी कम है। इसलिए यह दुख की बात हो सकती है। स्टॉप। इस कानून के जरिए प्रदेश में खेतीबाड़ी की स्थिति की जमीन से जुड़ी वास्तविकताओं को सुधारा जा सकता है। स्टॉप। जिससे इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। स्टॉप। किन उपायों में खेतीबाड़ी से जुड़े कार्यों में लगे विभिन्न लोगों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ देना निश्चित किया जा सकता है। स्टॉप। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से क्या सीखा जा सकता है। स्टॉप। जहां पर विकास और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भू कानूनों को सशक्त हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। स्टॉप। ऐसे अनुभवों को किस तरह से अपने प्रदेश की स्थितियों के अनुसार तब्दील किया जा सकता है। स्टॉप। भू सुधार और कृषि उत्पादकता विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में ऐसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए। स्टॉप। पैरा। हालांकि किसी भी रूप में रैयतदारी को सरकार के किसी भी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। स्टॉप। फिर भी यह माना जाता है कि बटाईदारी रैयतदारी अनेक भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। स्टॉप। वर्तमान सरकार प्रदेश में भूमि सीलिंग कानून के क्रियान्वयन में धीमी रफ्तार को लेकर भी चिंतित हो रही है। स्टॉप। यह प्रदेश के लिए कोई सांत्वना की बात नहीं है। स्टॉप। यही नहीं, देश के प्राय सभी भाग में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन की गति धीमी रही है। स्टॉप। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित बरगा अभियान के अध्ययन के लिए हाल ही में पहल कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इससे हमारा प्रदेश क्या सबक ले सकता है। प्रश्नवाचक। भारत सरकार ने भी हाल में अनुशंसा की है कि पश्चिम बंगाल में चलाए गए बरगा अभियान की तर्ज पर छदम रैयतदारी का पता लगाने के लिए मुहिम चलाई जाए। स्टॉप प्रेस्ड। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।